हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 23.3 को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिनको करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है, बहुत बार इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के आपको करने के लिए दे दिया जाता है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीएसए के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोग को बोला जा रहा है अगर r cos थीटा का वैल्यू 2√3 है और r sin थीटा का वैल्यू 2 है तो हम लोग को बताना है कि r का वैल्यू क्या होगा और थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, हम लोग उन दोनों ही तरीकों को देख रहे होंगे। सबसे पहला देखो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, उसमें हम लोग को क्या करना है कि यार cos थीटा और sin थीटा है, तो cos थीटा और sin थीटा के बीच में कौन सा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, आपको बस उसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आइडेंटिटी की अगर बात करें तो cos थीटा और sin थीटा में है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यार इसको इस्तेमाल करने के लिए तो हम लोग को स्क्वायर्स का जरूरत है, तो स्क्वायर्स कहाँ से आएगा, तो स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r cos थीटा और r sin थीटा दोनों ही इक्वेशंस के स्क्वायरिंग कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अगर r cos थीटा जो कि 2√3 है और r sin थीटा जो कि 2 है, इन दोनों ही पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग किया जाएगा। हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, r cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, और इस साइड पे आपको स्क्वायर करना है। तो देखो यार 2√3 के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो इस चीज को हम लोग किस तरीके से स्क्वायर करते हैं, हम बता चुके हैं कि अगर 2√3 यानी एक नंबर प्योर हो और दूसरा नंबर ये रूट के अंदर हो, तब आपको स्क्वायर किसका करना है, नॉर्मल वाले नंबर का। तो नॉर्मल वाले नंबर को आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और जो रूट के अंदर है उससे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 3 से कितना होता है 12, तो ये आ गया। अब इस साइड अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे होता है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो 4। अब यार इन दो इक्वेशंस को हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस किया जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों ही इक्वेशंस को हम लोग जस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन। अब जब ऐड कर रहे हैं तब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों ही वैल्यूज ऐड हो जाएगा 12 प्लस 4 तो बाद में यहाँ पे देखो अब क्या करना होगा, क्योंकि यार यहाँ पे r स्क्वायर दोनों ही में है, तो हम लोग r स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से r स्क्वायर निकल जाने का क्या बचेगा, आपका बच रहा होगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से r स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। ये स्टेप समझ में आया, हम लोग क्या किया, हम लोग r स्क्वायर को कॉमन ले लिए। अब ये आइडेंटिटी जो हम लोग चाहते थे वो पूरा का पूरा बन चुका है, और हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि r स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 16, दैट मीन r का वैल्यू होगा बाबू 4। तो r का वैल्यू आपको मिल चुका है। अब आप क्या करो, अब आप यार थीटा का वैल्यू निकालने के लिए चाहे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो चाहे इस इक्वेशन का, तो हमको ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, हम लोग इस इक्वेशन को ले लेते हैं। हम लोग बोलेंगे कि यार r sin थीटा का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि देखो हम लोग को दोनों चीज फाइंड करना है, हम लोग को r का भी वैल्यू फाइंड करना है और थीटा का भी, तो हम लोग इसी r को उठा के यहाँ पे डाल देंगे। हम लोग बोलेंगे कि 4 sin थीटा का वैल्यू कितना होगा 2, और इस 4 को अगर उधर गिरा देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब यार देखो यहाँ पे साइन थीटा हम लोग को 1/2 गिवन है, तो थोड़ा सा सोचो एंगल्स के बारे में कि साइन का कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो आपको याद आ रहा होगा कि यार साइन अगर हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं तो वहां पे उसका वैल्यू होता है 1/2। तो इस केस में थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना लिखना होगा 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना है बाबू, यहीं पे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज आपको सुनाई तो दे ही रहा है। तो r का वैल्यू आ गया 4 और थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो एक तो ये मेथड हो सकता है कि आप क्या करो, सॉल्यूशन नंबर 1 में आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने का ट्राई कर रहे होगे। अब दूसरा इसका क्या अप्रोच होगा, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो एक और तरीका हम लोग देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे लेकर जाके इसको एक बार देख लो। ओके, अब दूसरे मेथड के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो यार यहाँ पे देखो हम लोग को r cos थीटा इज इक्वल टू 2√3 गिवन है और दूसरे में r sin थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो थोड़ा सा सोचो कि sin थीटा और cos थीटा से क्या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया जा सकता है। तो आपको याद आना चाहिए, ये आना चाहिए बाबू, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन कर लिए हो तो अब आपको दिमाग में कहीं ना कहीं से एक इंट्यूशन बिल्ड होना चाहिए कि ये sin थीटा और cos थीटा के हेल्प से tan थीटा बनाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा क्या होता है, हम लोग ये भी फॉर्मूला याद रखें कि tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो बस इसी चीज को हम लोग को करना है। तो इस आइडेंटिटी को या इस रेशियो को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ स्क्वायरिंग वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपके पास गिवन है r cos थीटा इज इक्वल टू 2√3 और क्या गिवन है r sin थीटा इज इक्वल टू 2। आप जस्ट इन्हीं दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, बस साइन वाले को पहले रखना और cos वाले को नीचे, क्योंकि आपको क्या बनाना है, tan बनाना है। तो हम लोग बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इतना आप नहीं भी लिखते हो तब भी चलेगा, आप बस खाली लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग पहले साइन वाले को लिख रहे हैं, तो r sin थीटा बाय r cos थीटा। तो इस वाले को हम लोग पहले लिखे हैं और इस वाले को हम लोग इसके नीचे लिखे हैं। तो उसके वैल्यूज के साथ भी कुछ वैसा ही होगा, जो 2 है वो पहले होगा और 2√3 नीचे में होगा। अब यार यहाँ पे देखो r और r कैंसिल हो गया और sin थीटा बाय cos थीटा तो हम लोग जानते हैं क्या होता है tan थीटा, जो कि यहाँ से 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। अब वापस से सोचो कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, कौन सा ऐसा एंगल यहाँ पे होगा जिसके वजह से tan थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/√3। तो आपको याद आएगा कि यार थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। पहले केस में भी हम लोग का थीटा का वैल्यू कितना आया था 30 डिग्री। अब एक बार जब थीटा का वैल्यू पता चल चुका है तो अब हम पहले इक्वेशन में या फिर दूसरे इक्वेशन में किसी भी एक जगह में वैल्यू पुट करके r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस बार भी हम सेकंड वाले इक्वेशन को ले रहे हैं क्योंकि वो हमको थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल लेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू 2। क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है बाबू 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं r sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 से कितना आ गया बाबू 2 2 से आपका 4 आ गया। तो ये काफी आसान मेथड है, ये तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। आपको जो भी एग्जाम में आए, देखो ये दोनों मेथड इसलिए बताया गया है ताकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हो तो कोई भी एक आइडिया क्लिक करिए, जैसे ही जो आइडिया आता है उस क्वेश्चन को आप उस तरीके से बना दो। तो ये बस आइडिया देने के लिए ये दोनों मेथड बताया गया था। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ ये बता देते और ये नहीं बताते, दोनों ही बताना जरूरी था ताकि कुछ क्वेश्चन में ये लॉजिक आप लगा सको। ये नहीं लग रहा होगा तो आप इस लॉजिक से उस क्वेश्चन को बना रहे होगे, और जहां पे ये लॉजिक लगता है आप इससे क्वेश्चन को बना रहे हो। तो इन दोनों मेथड को कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग दोनों ही मेथड को आई होप कॉपी कर लिए होगे और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक चीज क्लियर कर लो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जितना भी क्वेश्चन गिवन है वो सारा ही क्वेश्चन को करने का जो लॉजिक या मेथड होगा वो एक दूसरे से अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिनको हम लोग अब तक नहीं किए होंगे, वैसा लॉजिक या वैसा मेथड हम लोग एक बार भी अप्लाई नहीं किए होंगे, एकदम न्यू क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, बस सीखने के लिए करना है और नए नए क्वेश्चंस को आप बनाते रहो, अलग अलग बुक्स को आप सॉल्व करते रहो। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, हम लोग को sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 और हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू cos a प्लस cos b का। साथ ही साथ हम लोग को क्या गिवन है कि a का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, और b के साथ भी वैसा ही कुछ है कि 0 और 90 के बीच में। एक चीज याद रखो, इसका कोई केस यूज है नहीं। a और b दोनों क्या है, अक्यूट एंगल, और हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग का जो भी एंगल गिवन होगा वो एक अक्यूट एंगल ही होगा। अक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में होता है, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके का एंगल। कोई भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं होगा, 120 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करें यार इस क्वेश्चन को, हम लोग को क्या गिवन है बाबू, हम लोग को बोला हुआ है कि sin a प्लस sin b का वैल्यू कितना होता है 2। अब यार थोड़ा सा इसको देखो और सोचो कि क्या करें। यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह हम लोग अप्लाई नहीं करने वाले हैं, बस ये क्वेश्चन सोच के ही बन सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका हम लोग को सोचना कैसे है, हम लोग को वैल्यूज को लेके सोचना है। वैल्यूज जब आप लोग को बताया गया था कि अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अलग अलग वैल्यूज देता है,
जैसे कि आपको साइन 30 डिग्री 1/2 दे रहा होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 देता है, साइन 60 डिग्री √3/2 देता है और साइन 90 डिग्री 1 दे रहा होता है। हम लोग ये चीज देखे थे कि साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1/2 1/√2 √3/2 और 1 तक जाता है, यानी 1 उसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब यार यहाँ पे हम लोग को साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो 2 कब पॉसिबल होगा? आप थोड़ा सा सोचो कि साइन का जो मैक्सिमम जो आंसर वो कर सकता है वो है उसका 1, और यहां पे हम लोग को इन दोनों को ही ऐड करके क्या गिवन है, 2। तो ये कब पॉसिबल होगा कि जब ये साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो और ये जो दूसरा साइन है ये भी अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो। ये साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, 1 दे सकता है, और ये भी साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है, 1 दे सकता है। इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। अब यार ये मैक्सिमम वैल्यू और ये भी अपना मैक्सिमम वैल्यू देगा तभी ना इन दोनों को ऐड करके 2 होगा। अगर इससे पहले वाला कोई वैल्यू गिवन हो, लेट्स से कि अगर ये बोल रहा है कि मैं 1/2 दूंगा और ये बोल रहा है कि भाई हम √3/2 देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके 2 तो नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग दोनों ही को √3/2 या √3/2 भी ले लेते हैं तब भी इन दोनों को ऐड करके 2 नहीं होगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये साइन कितना दे रहा हो, 1, और दूसरा वाला साइन भी कितना दे रहा हो, 1, तभी यहां पे इन दोनों को ऐड करके कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। बस ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोचने के ऊपर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन साइन ए इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन बी इज इक्वल्स टू 1। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब यार साइन ए 1 कब होता है, ये चीज समझ पाए ना कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 और साइन बी इज इक्वल्स टू 1 हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं तो इन कॉम्बिनेशंस पे ये आंसर लाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं। अब ऐसे हम लोग अगर ये आंसर बोल देते तो उस हिसाब से ए का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना होगा बाबू, बी भी हम लोग का 90 डिग्री होगा। तो यार जब मेरे को दोनों एंगल मिल गया, a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हमको पूछा जा रहा है कि cos a प्लस cos b का वैल्यू बताओ, तो a का वैल्यू है 90 डिग्री, b का भी वैल्यू है 90 डिग्री, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे cos a प्लस cos b इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू तो 0, और 0 प्लस 0 इज 0। तो बस कितना देखो आसान क्वेश्चन था, ये आपको करना है। लेकिन ये आप करोगे कैसे, इन सारे चीजों को सोच के। तो कभी कभी हम लोग को वैल्यूज को देख के ऐसे भी सोचना होता है कि क्या यार इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है, मिनिमम वैल्यू ये हो सकता है, तो इस तरीके का भी एक लॉजिक होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड देखो ये 2 क्वेश्चन हम दिए हैं, इन दोनों ही क्वेश्चन को आपको क्या करना है बाबू, खुद से सोचना है और इसका आंसर आप हमको कमेंट कर रहे होगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लो। ओके तो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग ले लिए। अब इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो यहां पे बोल रहा है कि कैलकुलेट करो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। यार सबसे पहले तो हम लोग को लीस्ट वैल्यू का मतलब समझना है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे मिनिमम, सबसे छोटा जो भी चीज हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट। अब वैल्यू का मतलब हम लोग को पता है कि वैल्यू का मतलब कुछ आप नंबर वगैरह हम लोग को बताओ। तो यार लीस्ट वैल्यू का मतलब हो गया कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इस एक्सप्रेशन का सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हो, यानी इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, वैसा वैल्यू हम लोग को बताना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या अप्रोच इस्तेमाल कर रहे होगे, तो आपको याद ये चीज रखना है कि अगर कहीं पे भी लीस्ट वैल्यू आप लोग से पूछा जाए तो वहां पे आप क्या करना है, आपको स्क्वायर बनाना है। यार स्क्वायर बनाना मतलब क्या है, स्क्वायर बनाने का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रोड्यूस करना है। आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो बस इसी पे लिमिटेड है, यानी लीस्ट वैल्यू का क्वेश्चन है, यानी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, सॉरी प्लस 2ab नहीं, माइनस 2ab। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो स्क्वायर्स तो मेरे पास प्रेजेंट है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 3
tan थीटा का स्क्वायर प्लस 2 cot थीटा का स्क्वायर। समझ में आया हम लोग क्या किए? हम लोग 9 का स्क्वायर लिए 3 और tan थीटा पे स्क्वायर था उसको बाहर कर दिए तो 3 tan थीटा का स्क्वायर हो गया। अब यार यहां से स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या किए 4 की जगह 2 का स्क्वायर कर दिया और cot थीटा का स्क्वायर जो था उसको बाहर कर दिया तो 2 cot स्क्वायर थीटा हो गया। अगेन इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। यार a स्क्वायर और b स्क्वायर तो जो बनाना था बन गया, साथ में यार -2ab भी होता है। अगर ये पूरा होगा तभी हम लोग a माइनस बी लिख सकते हैं। तो -2ab कहां से लाया जाए? -2ab बोलने का मतलब है 3 tan थीटा इंटू 2 cot थीटा। तो इतना बड़ा चीज कहां से आएगा? तो वो आएगा नहीं, हम लोग को अपने मर्जी से क्या करना होगा, उसको लिख देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे 2 और साथ में a का वैल्यू क्या होता है? a का वैल्यू यहाँ पे 3 tan थीटा है, 2 cot थीटा है। तो ये चीज हम लोग अपने से लिख रहे हैं। अब देखो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच सकता है कि सर आपको तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे आप 2 इंटू 3 tan थीटा और 2 cot थीटा लिख दे रहे, लेकिन एग्जाम में जब हम करेंगे तो वहां पे हमको कैसे याद आएगा कि ये चीज करना है? तो देखो कुछ चीज ऐसा होता है कि आप जब सीखते हो तभी आप कर पाते हो। अगर इस क्वेश्चन को किसी को फर्स्ट टाइम दे दिया जाए, बोले कि बाबू इसका लीस्ट वैल्यू बताओ, पॉसिबल नहीं है कि यार वो उसका आंसर कर पाए। आपको वो चीज को देखना होता है कि आप देखोगे कि यार ये चीज हो कैसे रहा है, कैसे कोई बंदा कर रहा है। जब आप देख लेते हो प्रोसेस तब आपको उसी जैसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तब आप थोड़ा सा वो लॉजिक लगा पा रहे हो। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन देख के जाना ज्यादा जरूरी है, तभी आप वहां पे अगर आप अच्छे मैथ्स में हो तो आप वहां पे क्वेश्चन कर पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab तो अपने तरफ से लिख दिए। अब यार ये -2ab हम अपने तरफ से मैथ्स में क्यों ही लिख सकते हैं, कैसे करके लिख सकते हैं? तो ये चीज हम तब लिख सकते हैं जब हम साथ में क्या लिखेंगे, प्लस 2a। हम इस चीज को भी अगर एक साथ लिखेंगे तब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वापस का जैसा था वैसे का वैसा हो जाएगा। तो ये चीज जब आप लिखोगे तो इसके साथ आपको प्लस वाले वैल्यू को भी लिखना होगा। अब यहां से यहां तक तो मेरा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी a मेरा कौन है 3 tan थीटा माइनस बी यानी 2 cot थीटा, और इन दोनों ही का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो गया, साथ में ये +2ab जो बच गया है उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 6 2 12, और साथ ही साथ ये tan थीटा इंटू cot थीटा भी हो रहा है बाबू। अब ये tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 6 6 इंटू 2 12। अब tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1। दोनों भाई बहन जब आपस में मल्टीप्लाई करता है तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो 12 1 12। तो फाइनली आपके पास यही चीज आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 12। बट यार लीस्ट वैल्यू मेरे को बोला है कि लीस्ट वैल्यू निकालो, लीस्ट वैल्यू तो अभी आया नहीं। तो अब हम लोग देखो यहां से लीस्ट वैल्यू बोलेंगे। यार लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट। इस चीज को हम लोग अगर देखें इस पूरे को तो देख के आपको क्या ऐसा लग सकता है यार इस चीज का लीस्ट क्या होगा? यहां पे देखो ये क्या है, ये पूरा एक होल स्क्वायर है, तो हम लोग सीधा सीधी समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्क्वायर है। अब एक नंबर का स्क्वायर, यहां पे देखो हम जो चीज समझाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। हम बोल रहे हैं कि यार किसी नंबर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ए पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 1, अगर हम 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर होगा 2। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे 2 डालोगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 4। अगर आप -2 का सोच रहे हो तब भी आंसर क्या आने वाला है 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। लेकिन एक ही पॉसिबल है, जब आप 0 यहाँ पे एंटर करते हो तो इसका आंसर क्या आता है 0। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो वहां पे आपका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होता है, यानी 4 आए, 3 आए, 9 आए, कुछ भी वैल्यू आ रहा होता है। लेकिन एक 0 ही ऐसा वैल्यू है जिसको हम लोग एंटर करने से क्या आता है 0। तो किसी स्क्वायर क्वांटिटी का जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है वो होता है 0। इसीलिए आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि लीस्ट वैल्यू का जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या बनाओ, स्क्वायर बना दो। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा
इज इक्वल टू 0। ये 3 tan थीटा माइनस कॉट थीटा जो कि एक लीस्ट वैल्यू ये स्क्वायर के क्वांटिटी है, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है 0। और ये अगर 0 हो जाएगा बाबू तब क्या आंसर आएगा 12। सो द लीस्ट वैल्यू इज 12 और यही मेरा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें कुछ नया लॉजिक या न्यू तरह का आइडिया इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो कि लीस्ट वैल्यू का क्वेश्चन में आपको क्या प्रोड्यूस करना है, स्क्वायर, और कौन सा स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनाएंगे, जो कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो मेरे को गिवन है, हम लोग माइनस 2ab और प्लस 2ab एक साथ बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं। यहाँ से माइनस 2ab वाले को स्क्वायर्स के साथ रख के a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया जाता है, और इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या होता है 12, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है 1। इस चीज को वापस से हम लोग लिखे तो ये आया। उसके बाद ये चीज सोचा गया कि किसी स्क्वायर क्वांटिटी का जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। यार कोई भी चीज जो स्क्वायर में है उसका 0 से छोटा कुछ भी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस चीज का जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा वो होगा 0, और अगर यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है तो इस पूरे का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो बाहर में है 12, यानी मेरा 12 हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर यहाँ पे अगर हम लोग सोच सकते कि कॉट थीटा का वैल्यू ही 0 हो जाए और टैन थीटा का ही वैल्यू 0 हो जाए, तो यार ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप दो अलग अलग एक्सप्रेशन में एक साथ 0 नहीं पुट कर सकते हो। ये चीज जब आप आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री को या किसी भी चीज को, मैथ्स को, तब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना ही समझ लो तो काफी हो जाएगा, आराम से आपका 10 क्लियर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये अपने आप में एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन ही अभी तक हम लोग जो किए हैं वो एक अलग ही लेवल का था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं इसमें क्या हम लोग कर रहे होंगे। तो यार यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 6। अब तक इतना बड़ा पावर का क्वेश्चन नहीं किए थे, साइन स्क्वायर चल रहा था, क्यूब चल रहा था, लेकिन पावर 4 भी हम लोग किए, ऐसा नहीं पावर 4 नहीं किए, बट इस एक्सप्रेशन में तो पावर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे स्क्वायर्स होगा। आप एक बार जो बुक फॉलो कर रहे हो तो बुक में एक बार मैच कर लो, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, साइन 6 अल्फा प्लस कॉस 6 अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यार इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे एक नया आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, वो फॉर्मूला होगा क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक न्यू फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हम लोग कर रहे होंगे, और तभी ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को याद करना, उसके बाद फिर आगे सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, या फिर ट्राई भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ट्राई करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्यूब्स बनाना है, और क्यूब तो हम समझ सकते हैं कि यार ये और ये बंदा ही बन सकता है, इसके अलावा किसी के अंदर ये दम नहीं है कि वो अपने ऊपर क्यूब ला सके। तो ये क्यूब कब ला पाएगा, साइन के पावर 6 है, तो इसको क्यूब बनाने के लिए हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इस चीज को समझो, बहुत जरूरी है यार। यहाँ पे जो पावर 6 है, इस पावर को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं कि मेरा क्यूब प्रोड्यूस हो जाए, ताकि हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे जब हम लोग क्यूब बनाएंगे तो 6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 को ब्रैकेट के अंदर रख लिए, 3 को बाहर कर दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं cos 6 अल्फा के साथ भी कुछ वैसा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा का पावर 3, और इसका क्या करना है, इसका कुछ अभी नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे के वैसा ही रहने दो। ठीक है, तो ये चीज तो मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब उस पोर्शन को छोड़ दो और ये देखो कि यार a क्यूब और b क्यूब आपका आ चुका है। तो a क्यूब और b क्यूब जब आ जाता है तो आप इस पूरे फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इसको छोड़ के। ये जैसा है वैसे का वैसा ही कॉपी हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरे के लिए हम लोग लिखेंगे, इस पूरे के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो a प्लस बी को ऐड किया जा रहा है, यानी ये है मेरा a, ये है मेरा b। इन दोनों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर रहे होंगे, तो ऐड हो गया। उसके बाद एक और ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद a का स्क्वायर करते हैं। तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा है, उसके ऊपर एक स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पावर 4। तो यहां पे हम लोग लिख रहे होंगे साइन 4 अल्फा। समझ पा रहे हो हम यहाँ पे क्या बोले,
यहाँ पे बाबू देखो a प्लस बी था वो तो लिख दिए, उसके बाद साइन यानी a का स्क्वायर है तो साइन के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और उसके ऊपर हमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। साथ में लिखना है माइनस ए बी का मतलब होता है इन दोनों को एक साथ, तो यार माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। आई होप आप लोग को यहां तक तो दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमको क्या करना है कॉस बी के ऊपर स्क्वायर यानी इस चीज का स्क्वायर, तो कॉस के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा पावर 4 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या होगा ये एज इट इज जैसा था वैसी का वैसी लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करें, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है 1 है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का तो फॉर्मूला होता है 1, तो इस जगह पे हम लोग लिख रहे होंगे 1 और 1 से इस चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा रहेगा साइन 4 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा माइनस माइनस हम लोग कहाँ लिख दे, माइनस हम लोग नीचे लिख देते माइनस 3 माइनस है प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस चीज को हम लोग लिख दिए, हम लोग क्या किए इस पूरे को 1 कर दिए और ये जो था इस ब्रैकेट में उसको वैसे लिख दिए और साथ में ये चीज लिख दी। यार ब्रैकेट देने का कोई मतलब भी नहीं बनता है क्योंकि इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, 1 इंटू दिस कर दिए यही चीज आ गया, ठीक है। तो ये पूरा मेरा आ चुका है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ये दोनों सेम चीज है, बस इसके आगे क्या है 1 है और इसके आगे क्या है 3 है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ये 1 इंटू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 4 अल्फा प्लस प्लस माइनस माइनस तो 3 से 1 गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा, तो ये चीज बन गया। यहां तक समझ में आया, इसको जैसा था वैसे लिखे, इन दोनों को प्लस माइनस किए प्लस माइनस माइनस और ये 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन गया आपका कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया। कॉस 4 अल्फा को जैसा था वैसे लिख दिया। अब क्या करें, तो अब यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी यार अगर हम लोग इस फॉर्मूले को देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो इस पूरे के जगह हम लोग क्या a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तीनों चीज प्रेजेंट है तो इस पूरे के जगह हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे बनाने के लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइन 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। साथ ही साथ इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। अब बीच में ये जो है इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा यानी a और b, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं a जो कि है साइन स्क्वायर अल्फा, b जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, और अगेन इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1 जिसके ऊपर क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है बाबू 1। आई होप आपको यहां तक दिख रहा हो, दैट इज माय आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा लॉजिक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ये क्वेश्चन कॉपी कर लो सबसे पहले, उसके बाद जो ये क्वेश्चन दे रहे क्वेश्चन नंबर 5 वेरी शॉर्ट का, इसको हम बता नहीं रहे, इसको आपके ऊपर छोड़ दिया जा रहा है और इस उम्मीद से छोड़ा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। यार यहाँ पे एक जो लॉजिक है वो हम आपको क्लियर कर दे रहे कि जो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा गिवन है उस कोसेक स्क्वायर थीटा को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है। अब कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर इस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू के उधर लिखा जाए तब ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट थीटा बनता है। तो आपको जो एक्सप्रेशन में कोसेक स्क्वायर थीटा गिवन है उसके जगह पे क्या लिखना है, आपको लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब जब आप ऐसा करोगे तो उस साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वल्स टू के इधर लाओ, लाने के बाद आपका कॉट थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको हम ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना है। आपको कॉट थीटा को लेट करना है x
मिडिल टर्म फैक्टर बनेगा, आप इसको सॉल्व करोगे, फाइनली आपका थीटा का आंसर आ रहा होगा। तो इतना हिंट आई होप एनफ है कि इस क्वेश्चन को कर सके। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और करने के बाद आंसर आप कमेंट कर रहे होगे। तो प्लीज इन सारे चीजों को आप अच्छे से देखो। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 23.3 या चैप्टर 23। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ाई करो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 24 को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 24। साथ ही साथ पार्टनरशिप बिजनेस, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा होगा। पैरेलली हम लोग चैप्टर 24 को भी कर रहे होंगे और पार्टनरशिप बिजनेस पे भी हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन बना रहे होंगे। साथ ही साथ जो हम फिजिकल साइंस के वीडियोस को पॉज कर दिए थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका फिजिकल साइंस का वीडियो भी आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 24 का भी वीडियो आ रहा होगा और साथ ही साथ पार्टनरशिप बिजनेस जो है उस पे भी वीडियो आ रहा होगा। वीडियो लगातार इन तीनों ही टॉपिक्स पे आएगा, एक के बाद हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।